भारत का मौसम क्यों बदल रहा है? एक अजीब चीज नोटिस की है आपने? कभी अचानक बहुत ज्यादा बारिश, कभी हफ्तों तक सूखा, और कभी मौसम ऐसा बिहेव करता है जैसे किसी ने स्विच ही बदल दिया हो। अब सवाल ये है, ये सब रैंडम है या इसके पीछे कोई हिडन सिस्टम काम कर रहा है? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे इनविजिबल फैक्टर को डिकोड करेंगे जो भारत के मौसम को दूर बैठकर कंट्रोल करता है, एल नीनियो। और खास बात, इस बार बात नॉर्मल नहीं बल्कि सुपर एल नीनियो की हो रही है। अब इमेजिन करो, आप भारत में बैठे हो और हजारों किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में पानी का तापमान बदलता है और उसी का असर सीधे आपके शहर के मौसम पर पड़ता है। थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन यही साइंस है। नॉर्मली समुद्र का टेम्परेचर बैलेंस में रहता है, लेकिन जब यह बैलेंस बिगड़ता है तो हवाओं की डायरेक्शन बदलती है और यहीं से शुरू होता है एल नीनियो। अब अगर यह डिस्टर्बेंस लिमिट क्रॉस कर जाए तो उसे कहा जाता है सुपर एल नीनियो, मतलब सिस्टम ओवरलोड हो चुका है। भारत के लिए इसका मतलब क्या है? मॉनसून अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, कहीं अचानक हैवी रेनफॉल, कहीं लंबे समय तक ड्राइनेस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसका इंपैक्ट हर साल सेम नहीं होता। यही इसे और ट्रिकी बनाता है। अगर आप पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखो तो आपको एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ते दिखेंगे। हीट वेव्स, फ्लैश फ्लड्स, अनसीजनल रेन, ये सब सिग्नल्स हैं कि क्लाइमेट सिस्टम स्टेबल नहीं है। इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एडवांस वार्निंग्स जारी करते हैं ताकि हम सरप्राइज में ना आए बल्कि प्रिपेयर्ड रहें। अब इंपॉर्टेंट पार्ट, हम क्या कर सकते हैं? वाटर मैनेजमेंट इंप्रूव करना जितना जरूरी है, उतना ही इस्तेमाल रेन वाटर हार्वेस्टिंग अडॉप्ट करना, ट्रीज और ग्रीनरी बढ़ाना, क्योंकि ये नेचुरल टेम्परेचर रेगुलेटर्स हैं। एनर्जी कंजम्पशन कंट्रोल करना, कम पोल्यूशन बराबर बेटर क्लाइमेट स्टेबिलिटी। फार्मर्स के लिए स्मार्ट प्लानिंग जैसे क्रॉप सिलेक्शन और इरिगेशन टेक्निक्स। सुपर एल नीनियो कोई अचानक आने वाली डिजास्टर नहीं है, ये एक सिग्नल है कि नेचर हमें बता रही है बैलेंस डिस्टर्ब हो चुका है। अगर आपको ये जानकारी इंटरेस्टिंग लगी तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे पावरफुल टूल है। और ऐसे ही डीप टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।